जो दूसरों पर जुल्म करते हैं वो ये सोचते हो कि खुदा इससे गाफिल है, तो हरगिज़ खुदा उससे गाफिल, वो सब कुछ देख रहा है, उससे कोई चीज छिपी और ढकी नहीं है, वो सब देख रहा है कि कौन हक पर है और कौन नाहक पर है। और करबला के मैदान में इमाम अली मकाम हक पर थे, यजीदी लोग नाहक पर। अभी एक आदमी मुझसे सवाल किया कि मौलाना साहब ये बताइए, यजीद तो करबला के मैदान में नहीं गया था। सुनिए, ऐसे ऐसे जाहिल पड़े हुए हैं कि यजीद तो करबला के मैदान में नहीं गया था, तो फिर वो इमाम हुसैन का कातिल कैसे हुआ? तो मैंने उसको जवाब दिया, सुन, अगर यजीद करबला में नहीं गया था, ये तो मैं भी जानता हूँ कि वो करबला में नहीं गया था, मगर जो कुछ हुआ था उसके इशारे पर, जो कुछ हुआ था उसके इशारे पर हुआ था। अगर थोड़ी देर के लिए मान लो यजीद के इशारे पर नहीं हुआ था, तो यजीद को ये चाहिए था कि जब उसके पास खबर आई, जो खबर लेकर आया कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया, तो उसी वक्त उसको सजा देता और कहता, अरे मैंने कब कहा था तुम्हें हुसैन को शहीद करने के लिए, तुमने उनको क्यों शहीद किया, तुमने उनके घर वालों के ऊपर क्यों पानी बंद किया, तुमने उनको क्यों सताया, तो वो सजा देता। अगर सजा दे देता तो वो कोई बराए जिम्मा हो जाता कि हाँ यजीद तो उसमें कुछ हाथ नहीं था, तो सारा हाथ तो उसका था। अब आप आगे सुनिए, अभी इमाम साहब ने बताया कि इमाम अली मकाम का सरे अक़दस कूफा में इब्ने ज़ियाद के पास पहुंचा, कूफा में इब्ने ज़ियाद के पास पहुंचा। अब फिर कूफा से वो रवाना हुआ दमिश्क के लिए, कूफा से रवाना हुआ दमिश्क के लिए। अब यहाँ पर इमाम हुसैन की एक करामत देखेंगे, इमाम हुसैन की एक करामत देखेंगे। अल्लाह ने फरमाया है कि जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा है। अल्लाह कह रहा है ना कि उनको मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा है। अब आइए मैं आपको बताता हूँ कि देखो, जब इमाम हुसैन का वो काफिला जब उन यजीदियों के साथ आप वो यजीदी लोग इमाम हुसैन के सरे अक़दस को लेकर के एक ऊंचे मकाम पर तलवार पर लगाए हुए हैं, चल रहे हैं, यहाँ तक कि जब पहली मंजिल पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर ये लोग क़याम करते हैं, वहाँ पर रुक जाते हैं। तो जब वहाँ पर रुके तो वहाँ एक गिरजा घर था, उस गिरजा के घर के अंदर जो पादरी था वो बाहर आता है। आने के बाद क्या देखता है, कुछ औरतें हैं जिनको बंदी बनाया गया है, एक नौजवान भी है जिसके हाथ में हथकड़ियां लगी हुई है, जिसके पैर में बेड़ियां लगी हुई है, एक सर ऐसा भी है कि जो चमक रहा है, और वो सर इमाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबहत रख रहा है। जब उस पादरी ने देखा तो साहिबे से पूछा, बताओ आखिर ये सर किसका है? कहा ये सर नबी के नवासे इमाम हुसैन का है। जब इतना पादरी सुनता है, अरे कहता है कि तुम लोग कितने बड़े जालिम हो कि तुम लोगों ने अपने नबी के नवासे को भी नहीं छोड़ा, उनके घर के औरतों को बंधक बनाए हुए हो। आखिर वो जालिम लोग को डांटता है, उसके बाद कहता है कि अब तो तुम लोग रात भर यहीं पर रहोगे, रात भर यहीं पर तुमको गुजारा करना है, तो ऐसा करो कि रात भर के लिए इमाम हुसैन के सरे अक़दस को मुझको दे दो। अब रात जो दिनार लेना है ले लो। उसने दे दिया। उसके बाद इमाम अली मकाम के सरे अक़दस को लेता है और अपने हुजरे खास में जाता है। जब हुजरे खास में गया, एक ऊंचे मकाम पर, इसलिए कि इमाम कल भी ऊंचे थे और आज भी ऊंचे हैं, सुबह क़यामत तक ऊंचे ही रहेंगे। इमाम को जब इतने लोग मिलकर 22,000 का लश्कर इमाम हुसैन को नीचा नहीं दिखा पाया, तो आज के जालिम क्या इमाम हुसैन को दिखाएंगे? अब ऐसे आप समझ लीजिए, ये बताइए कि करबला के मैदान में जो भी यजीदी लोग थे वो इमाम हुसैन का सर चाहते थे कि हाथ चाहते। ही लोग बोले, कहते हैं कि 10 रोज 9 रोज जिक्र शहादत सुने,
तो सुनते नहीं है, टाइम पास करते हैं। अभी देखिए, यकीन ना मानिएगा, साल भर से हमने आज तक किताब देखा ही, साल भर तो ज्यादा हो गया, किताब देखा ही नहीं है। अल्लाह का करम रहा, हुसैन करम रहा, हुसैन का कि मैंने पूरी तकरीर कर दी। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जब जहन में बैठ जाती तो निकलती नहीं, और आप लोग उसको जहन में नहीं बैठाते, इसलिए निकल जाते। अभी नाक पढ़ने लगे तो आदमी नाक में खूब झूम जाता, जैसे लगता है कि बड़के बाबा आ गए हैं, अब इन्हीं के ऊपर सब कुछ है, ये झूमना शुरू कर दिए। जैसे एक औरत जो है मजार के पास खूब खेल रही थी, लोगों ने देखा कि बहुत खेल रही है, तो उससे पूछा, तो उसने कहा मेरे ऊपर हजरत फातिमा की हाजिरी आई है। किसकी? हजरत फातिमा की हाजिरी आई हुई है। अब बताओ, हजरत फातिमा इसी नापाक औरत के ऊपर हाजिर होगी कि जिसके सर पे दुपट्टा भी नहीं है, वो खेल रही है, कह रहे हजरत फातिमा की हाजिरी आई हुई है। एक शख्स अड़ियल जवान था, उसके समझ में आया, उसने क्या किया, एक लौचा लिया और लेने के बाद गया मारना शुरू किया। कहा क्यों मार रहे हो? कहा मेरे ऊपर अली की सवारी आई है, मेरे ऊपर अली की सवारी आई है कि फातिमा कभी बेरुपट्टा नहीं रही, फातिमा कभी बेरुपट्टा नहीं रही है। तुमने जो सर को खोल कर रखा है। जानते हैं इमाम हसन जो हजरत फातिमा के बेटे हैं, उनसे किसी ने कहा कि है फातिमा, इमाम हसन, आपकी माँ हजरत फातिमा को कभी किसी ने उनके एक बाल को भी नहीं देखा, कभी उनके एक बाल को भी किसी ने नहीं देखा। हजरत इमाम हसन फरमाते हैं कि जब मैं उनका बेटा हसन उनका दूध भी पिया हूँ, उन्हीं के गोद में पला बड़ा हूँ, जब मैंने एक बाल नहीं देखा है तो तुम कहाँ से? जब मैंने नहीं देखा तो तुम कहाँ से देखोगे? तो अब क्या किया, वो पादरी इमाम हुसैन के सर अक़दस को ऊंचे मकाम पर रखा, जो गर्दो गुबार लगे हुए थे, अकीदा देखो, गर्दो गुबार लगे थे, उसको साफ किया। साफ करने के बाद इतर और खुशबू लगाकर इमाम हुसैन के सर अक़दस को की ज़ियारत करने लगता है। जब इमाम अली मकाम के सर अक़दस की ज़ियारत करने लगता है तो पादरी क्या देखता है कि इमाम हुसैन के सर अक़दस से एक रोशनी निकलती है, वो आसमान से बातें कर रही है। जब वो पादरी इमाम हुसैन की इस करामत को देखता है तो उसी वक्त कलमे तैयबा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता और पढ़कर मुसलमान हो जाता।